नमो नमः प्यारे बच्चों। बेटा आज हम अपनी षष्ठी कक्षा का द्वादश पाठः दशमः त्वम् असि दसवें तुम ही हो इसका अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले बेटा हमने इसका हिंदी अनुवाद किया था और आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। पहला है बेटा आपका जो क्वेश्चन है उच्चारणम कुरुतः, आपको उच्चारण करना है। तो आपको जो संख्यावाचक शब्द होते हैं ना बेटा, ये आगे मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगी पिक्चर की सहायता से, ठीक है, चित्र की सहायता से मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी जो हमारी बुक में है तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास उच्चारण कुरुतः। तो हमने उच्चारण करना है। पुल्लिंग में कैसे बोलते हैं संख्यावाचक शब्द को, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में। ये बेटा 4 तक ही, 1 से 4 तक ही हमारा क्या होता है, तीनों ही लिंगों में होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। उसके बाद 5 से जो काउंटिंग होती है, हमारी जो गिनती होती है बेटा, वो सेम होती है सभी लिंगों में, ठीक है। जैसे पुल्लिंग में पंच और स्त्रीलिंग में भी पंच होगा, नपुंसक लिंग में भी पंच ही होगा, ठीक है। अब 4 तक हम उच्चारण कर लेते हैं। पुल्लिंग में कैसे बोलेंगे, एकः द्वौ त्रिः चत्वारः। स्त्रीलिंग में एका द्वे तिस्रः चतुर्सः। नपुंसकलिंग में एकम द्वे त्रीणि चत्वारि। अब आगे देखिए, हमारा पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में मैंने अभी आपको बताया था ना कि 5 के बाद तीनों लिंगों में सेम होगा। तो देखो, पंच पंच पंच, षट षट षट, सप्त सप्त सप्त, अष्ट अष्ट अष्ट, नव नव नव, दश दश दश। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो सेकंड आता है, पर्सन सेकंड क्या कहते हैं बेटा, जो नीचे लिखे गए पर्सन हैं उनका हमें उत्तर देना है। पहला है हमारे पास, कति बालकः स्नानाय आगच्छन्। कितने बालक स्नान के लिए गए थे, कितने बालक गए थे स्नान के लिए नदी में, 10 बच्चे गए थे ना। तो हम क्या लिखेंगे, 10 बालकः स्नानाय आगच्छन्, 10 बालक स्नान के लिए गए थे। सेकंड है हमारा खा, ते स्नानाय कुत्र आगच्छन्। वे स्नान के लिए कहाँ गए थे, तो हम क्या लिखेंगे, ते स्नानाय नदीम आगच्छन्। वो स्नान करने के लिए नदी पर गए थे, नदी के जल में स्नान करने के लिए गए थे ना बेटा सब बच्चे। नेक्स्ट है ग, ते कम निश्चयम अक्रुवन्। उन्होंने क्या निश्चय किया था, ते निश्चयम अक्रुवन्, उन्होंने निश्चय किया यत् कि दशमः नद्यां मग्नः। 10वां जो बच्चा है वो नदी में डूब गया है। 10वां बच्चे का क्या हो गया है, नदी में डूब गया है, ठीक है बेटा। मग्नः, म ग ना और हा ऐसे लिखा जाता है बेटा ये, ठीक है। कंप्यूटर में प्रिंट के टाइम ऐसे लिखा जाता है, लेकिन हमारी बुक में आपको ऐसे दिखाई देगा, मग्नः। मग्नः का मतलब होता है डूबना। तो उन्होंने क्या निश्चय किया था कि जो 10वां बच्चा है वो नदी में डूब गया। घ है, मार्गे ही कः आगच्छतः। मार्ग में कौन आ गया था, मार्गे पथिकः आगच्छत्। मार्ग में यात्री आ गया था। नेक्स्ट ड है बेटा, पथिकः किम अवदत्। पथिकः जो है यात्री जो है, उन्होंने क्या कहा था, पथिकः अवदत्, यात्री ने कहा, दशमः त्वम् असि, 10वें तुम ही हो। जब उन्होंने बेटा सभी बच्चों को काउंट किया तो उन्होंने क्या किया था, जब नायक जो था उसने 9 बच्चों को काउंट किया, लेकिन अपने आप को स्वयं को काउंट नहीं किया था। तो अब जो पथिक था उसने क्या कहा था उसको, दशम त्वम् असि, 10वें तुम ही हो। इसी के ही नाम पे हमारा जो ये चैप्टर बना था कि 10वें तुम ही हो। ओके बेटा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको शुद्ध कथन के सामने राइट का साइन लगाना है और अशुद्ध कथन के सामने क्रॉस का साइन लगाना है, ठीक है। पहला है 10 बालका स्नानाय आगच्छन्। 10 बालक स्नान के लिए गए थे, बिल्कुल ठीक है, तो हमने राइट लगा दिया। सर्वे वाटिकायाम आभ्रमन्। सभी वाटिका में घूमने के लिए गए थे, नहीं, वो तो क्या करने के लिए गए थे, नदी के पानी में स्नान करने के लिए गए थे, तो यहाँ पे हमने क्रॉस लगा दिया, ठीक है। ते वस्तुतः 9 एव आसन। वास्तव में वो 9 थे, नहीं, वास्तव में तो वो 10 थे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, क्रॉस आ जाएगा। ते वस्तुतः 9 एव आसन, यहाँ पे क्या आएगा, क्रॉस आएगा बेटा, ठीक है। जो थर्ड है इसमें भी क्या आएगा, क्रॉस आएगा ऐसे। बालकः स्वं न आगण्यत्। बच्चे ने अपने आप को नहीं गिना था, हाँ, बच्चे ने अपने आप को नहीं गिना था, तो यहाँ पे राइट आएगा। ओके बेटा, वहाँ पे क्रॉस आएगा और यहाँ पे राइट आएगा। एक है बालका नद्यां मग्नः। एक बालक नदी में डूब गया था, नहीं। ते सुखिता तुष्णीम आतिष्ठन्। वे सुख से चुपचाप बैठे हुए थे, नहीं, ये भी हमारा गलत है, वो दुखी होकर बैठे हुए थे।
कोऽपि पथिक न आगच्छत, क्या कोई भी यात्री नहीं आया था? यात्री तो आया था। तो ये सेंटेंस भी हमारा, ये वाक्य भी गलत है, इसलिए हमने क्रॉस लगा दिया। नायकः अवदत् दस्मः त्वम् असि, नायक ने कहा 10वें तुम ही हो। बिल्कुल ठीक है, नायक ने ये बात बोली थी। सर्वे ते सर्वे पृष्टः भूत्वा च गृहम् आगच्छन्, वो सभी खुश होकर अपने घर के लिए चले गए। तो बिल्कुल ठीक बात है, वो सभी खुश होकर अपने घर के लिए चले गए थे। तो इसमें हमारा राइट आ जाएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, चित्र को देखकर आपको संख्या लिखनी है। जैसे यहाँ पे कितनी हमारे पास कंदुकानी है, 8 कंदुकानी है। तो हमने चित्र को देखा, हमने काउंट की गिनती से कि 8 हमारे पास क्या है, बॉल हैं। तो हमने लिख दिया 8 कंदुकानी। ठीक है, क्वेश्चन अगर बनता है तो कति कंदुकानी संति, कितने कंदुक हैं, तो हम क्या बोलेंगे 8 कंदुकानी। तिस्रः चटकः, कति चटकः संति, कितने चटका हैं, तिस्रः चटकः, 3 चिड़िया हैं। तो ये देखो बेटा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में हमें पता है, तो तीनों ही लिंग में सेम होएगा, अष्ट अष्ट अष्ट। और लेकिन इसमें क्या है, इसमें चेंज हो जाएगा, क्योंकि 4 तक हमारी काउंटिंग में तीनों लिंगों में अलग चलते हैं। तो त्रियः तिस्रः त्रीणि। अब यहाँ चटका क्या है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तिस्रः। ओके, एकम पुस्तकम, एकम पुस्तकम, पुस्तकम क्या है, नपुंसक लिंग है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एकम पुस्तकम। दौ म्यूरहु, कति म्यूरहु, दौ म्यूरहु। अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे तो हम ऐसे पूछेंगे, बताएंगे ना आंसर। अब आपका जो अध्यापिका है वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगी कति पुस्तकानि, तो आप आंसर क्या दोगे, एकम पुस्तकम। ओके बच्चा, नपुंसक लिंग में क्या होता है, एक है, एकः एकम। और पुल्लिंग में 2 के लिए क्या होता है, दौ द्वे द्वे। ठीक है बेटा। ऐसे ही अगर बेटा ये हमने कबूतर काउंट किए, कितने हैं, 5 है, तो हमने लिख दिया पंच कपोतः। पत्तियां काउंट की 10 हैं, तो 10 पत्राणि। बालिकाएं कितनी हैं, 2 हैं, तो दौ बालिके। ताले कितने हैं, 6 हैं, षट् तालः। कति बालिकाः, देव बालिकाः। अत्र कति तालः सन्ति, षट् तालः। तो ये इसमें देख लीजिए, पुल्लिंग में क्या बनता है, दौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक लिंग में द्वे। ओके बच्चा। और काउंटिंग जो है 5 के बाद तो सेम ही रहती तीनों लिंगों में, तो षट् षट् षट्। 10 पुष्पाणि, 10 पुष्पाणि। अब ये जो हमारे पास 5वां क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, मंजूषा को देखकर हमें एक स्थान को भरना था। पहला क्या है, ते बालका डैश नधाम उत्तीर्णः, वे बालक कैसे नदा को पार किया था, उन्होंने नदी को कैसे पार किया था, तैर कर। तो आंसर में क्या लिखेंगे, त्रित्वा। ते बालकः त्रित्वः नधाम उत्तीर्णः, उन बच्चों ने तैरकर नदी के जल को पार किया था, नदी को पार किया था। पथिकः बालकान दुखितम, पथिक जो था उसने बालकों के दुखी होने को देखकर पूछा था ना कि वो क्यों दुखी है, तो यहाँ पे आएगा दृष्ट्वा आपच्छत, आपृच्छत। पथिक ने बालकों को दुखी देखकर पूछा। गाहे पुस्तकानि ही डैश विद्यालयम गच्छ, तो हम पुस्तक को क्या करके विद्यालय जाते हैं, लेकर विद्यालय जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयम गच्छ, पुस्तक लेकर विद्यालय जाओ। घ है बेटा पथिकस्य वचनम, जो पथिक का है उसके वचनों को सुनकर, तो सुनकर क्या आएगा यहाँ पे, श्रुत्वा। ठीक है, श्रुत्वा, सुनकर। सर्वे ही प्रमुदितः गृहम् आगच्छन्, सभी खुशी मन से घर के लिए आ गए। पथिकः बालकानां डैश आकथ्यत दस्मत्वमसि, तो पथिका ने बालक को क्या कहा था, 10वें तुम ही हो, कैसे करके बताया था उसने, गिनकर। पथिक ने जो सब बच्चों को गिना, गणित्वा। तो 5वें में हम क्या लगाएंगे, डा में, गणयित्वा, गिनकर। पथिकः बालकान गणयित्वा, पथिक ने बच्चों को गिनकर। आकथ्यत कहा, 10वें त्वम् असि, 10वें तुम ही हो। मोहनः कार्यम डैश गृहम गच्छति, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, मोहन कार्य करके, करके क्या क्या आएगा बेटा, कृत्वा। ठीक है, मोहनः कार्यम कृत्वा गृहम गच्छ, मोहन कार्य करके घर गया। ये बेटा हमने कर लिया है अपना अभ्यास कार्य। अब मैं आपको काउंटिंग जो है, संख्यावाचक शब्द है, वो दोबारा से समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। देखो, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नौ 10, ये हमारी संख्यावाचक शब्द हैं। अब हम कैसे लिखेंगे, एकम पुस्तकम, एक पुस्तक। अब हमारे नेत्र कितने हैं, देव नेत्र है। त्रीणि गृहाणि, 3 घर दिखाई दे रहे हैं आपको, तो त्रीणि गृहाणि।
चत्वारि यानानि पंच फलानि षट् मित्राणि सप्त व्यजनानि अष्ट कंदुकानि नौ पत्राणि 10 पुष्पाणि। ठीक है, ऐसे हम काउंटिंग याद कर, ऐसे हम संख्यावाचक शब्द याद करेंगे। अब हम बेटा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में कैसे करेंगे वो भी देखिए। पुल्लिंग में एक है, द्वौ त्रिः चत्वारः, स्त्रीलिंग में एका द्वे तिस्रः चतुर्दश, नपुंसकलिंग में एकम द्वे त्रीणि चत्वारि। हमने अभी पढ़ा था, जैसे एक है बालकः, एक बालक। अगर हम यहाँ पे सेंटेंस बनाए एक बालक पढ़ता है तो हम क्या लिखेंगे, एकः बालकः पठति, एक बालक पढ़ता है। एका बालिका स्त्रीलिंग है तो एका बालिका, पुस्तक नपुंसकलिंग है तो एकम पुस्तकम। ठीक है, और देखिए एकः बालका एक के लिए, द्वौ चषकः दो के लिए हो गया, त्रिः वृक्षः तीन के लिए हो गया। ये सारे पुल्लिंग के ही हैं बेटा। एकः बालक, बालक पुल्लिंग है, चषकः भी पुल्लिंग हो गया, वृक्ष भी पुल्लिंग है, अध्यापकः भी यहाँ पे पुल्लिंग के लिए यूज़ हुआ है, तो चत्वारः अध्यापक। ऐसे स्त्रीलिंग के कुछ देख लीजिए। एका बालिका, द्विचक्रिके, साइकिल को बोलते हैं द्विचक्रिके, तिस्रः मालः, चतुर्दश महिला। नपुंसकलिंग में एकम पुस्तकम, द्वे पुस्तके, त्रीणि पुस्तकानि पत्राणि, चत्वारि फलानि। तो बेटा ये हमारे 1 से 4 तक जो भी संख्यावाचक शब्द थे जो तीनों लिंगों में थे, हमने उनके ऊपर भी चर्चा कर ली ही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 5 से आगे सब सेम होते हैं, पंच पंच पंच, षट षट षट, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। ओके बेटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।